जी अतुल सर, नेक्स्ट है गुलाब सिंह गुजर, वीडियो। अच्छा, हेलो, नमस्ते सर। जी जी जी, गुलाब सिंह जी आवाज आ रही है? हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। गुलाब सिंह जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए मुझे। सर, मेरा नाम गुलाब सिंह गुजर है। मैं मूलतः राजस्थान के पाली जिले से हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और वर्तमान में मैं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई नौकरी छोड़ने की? जी सर, इसके 3 कारण सर मैं बताना चाहूँगा आपको। जी सर, पहला तो कि ये सर राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। जी। हेलो सर। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ हाँ रही है, बताएं। सर, दूसरा ये है कि सर जो एक आरएएस अधिकारी का जो पद है उसका दायरा काफी विस्तृत है और उसे जो प्राप्त अधिकार हैं उनका प्रयोग किसी व्यक्ति की जरूरतमंद की सहायता के लिए किया जा सकता है और किसी की सहायता करने से हमें एक संतुष्टि प्राप्त होती है। और तीसरा सर, व्यक्तिगत जीवन में भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपनी संभावनाओं को विकसित करना चाहता हूँ, चल करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो हमारा ज्ञान है, जो योग्यताएं हैं, उनका सही यूज होता है तो संतुष्टि होती है। तो आप तो उस लिहाज से इंजीनियर हैं, तो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही काम करेंगे तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगी आपको। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लोगों से प्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्ट करना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना, इसमें अधिक रुचि है। वर्तमान में जो कार्य कर रहा हूँ उसमें जनता से मेरा सीधा संपर्क तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये मुझे बताएं कि अभी तक हमारे देश में पीपुल्स जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, क्या उसमें कुछ प्रयास किए गए? कुछ बताइए मुझे। जी सर, वर्तमान में जो सरकार का जो मुख्य जो जोर है वो सर ई गवर्नेंस पे है कि प्रत्येक जो जनता से जुड़ी जो भी समस्या है वह जनता सीधे सरकार तक जो डिजिटल माध्यम है उनके माध्यम से पहुंचाए और उसका त्वरित समाधान हो जाए। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान में ई मित्र स्थापित किए गए हैं और राजस्थान संपर्क पोर्टल है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से कोई भी समस्या सीधे सीएमओ के ऑफिस तक पहुंचाई जा सकती है और इसकी सीधी मॉनिटरिंग सीएमओ करता है। इसी प्रकार से सिटीजन चार्टर बनाए जा गए हैं जो कि जनता को सीधे संस्थाओं से संबंधित सेवाएं और उनकी अवधि और उनकी लागत के संबंध में जानकारी देते हैं। इसके अलावा आरटीआई एक्ट है, जन सुनवाई का अधिकार है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम है। इस प्रकार से काफी सारे। कंज्यूमर फोरम का भी कुछ रोल है क्या जनता की शिकायतों के समाधान में? हाँ सर, जो कंज्यूमर फोरम, हाँ हाँ सर, इसका भी रोल है बिल्कुल। यदि कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद की गुणवत्ता या उससे संबंध में असंतुष्ट होता है तो वह अपनी शिकायत उपभोक्ता जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें दायर कर सकता है। अच्छा, अभी उपभोक्ता कानून में सरकार ने कुछ संशोधन किया है, पता है उसके बारे में आपको? सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है सर इस बारे में, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। लोकपाल और लोकायुक्त की भी भूमिका होती है कि जनता की शिकायतों के समाधान में? हाँ सर, लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पर हैं और लोकपाल की जो है वो केंद्रीय स्तर पर है। जनता अपनी जो भी अगर इन्हें शिकायत है किसी जनप्रतिनिधि से अथवा किसी अधिकारी से, तो वे लोकायुक्त या लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायतें दायर कर सकती हैं और उनका समाधान किया जाता है। कोई अधिकारी समय पे अपना काम नहीं कर रहा है या जनता के साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या इस शिकायत को सुनेगा लोकायुक्त? जी सर। कंफर्म है आप? सर, इस बारे में मैं आश्वस्त तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद भ्रष्टाचार से संबंधित जो जी, मामले हैं केवल उनकी सुनवाई भ्रष्टाचार लोकायुक्त और संबंधित शिकायतों की लोकपाल सुनवाई द्वारा की की जा जाती रही है। है। जी।
सर मुझे इसकी पूरी जानकारी। जी जी हाँ, केवल भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की सुनवाई करते हैं, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि न्याय पाने में पैसा एक सबसे बड़ी रुकावट है हमारे देश में। जी सर। थोड़ा इस बात को समझाइए, क्या है ये मैटर? सर जैसे कि न्याय प्रणाली में न्याय पाने के लिए हमें सबसे पहले कोई अच्छा वकील करना पड़ता है, और अगर कोई आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है तो वह उस वकील की फीस अदा दे नहीं पाता है। ऐसे में उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब अभी ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? क्या इशू चल रहा है ऐसा कि उन्हें ये कहना पड़ा अभी फिलहाल? सर माफी चाहूंगा, मैंने पढ़ा नहीं सर ये। अच्छा अच्छा, कल कौन सा दिवस मनाया हमने? सर कल संविधान दिवस मनाया हमने। संविधान दिवस मनाया, उसी संदर्भ में वो कहीं संबोधन दे रहे थे? जी सर, वो केवड़िया में जो जी पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है गुजरात के केवड़िया में, जी जी वहां पर संबोधन दे रहे थे। जी 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 जी। ये जो केवड़िया है, ये किस चीज के लिए फेमस हो गया है इधर हाल फिलहाल हमारे देश में? सर वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी, सब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, और यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है क्या सरकार के नाम द्वारा। था उसका, प्रतिमा का? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्यों ये नाम दिया गया है उनकी यस प्रतिमा सर। को? सर क्योंकि भारत के जो एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका सबसे अग्रणी रही थी, इसीलिए उनकी प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। 3 रियासतें थी जिनके एकीकरण में हमें समस्याएं आई थी थोड़ा सा, वो कौन कौन सी 3 रियासतें थी? सर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को कैसे मिला पाए थे फिर हम भारत में? सर जूनागढ़ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे, और अधिसंख्य जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। तो जूनागढ़ में जनमत करवाया गया था। जनमत में जनता ने भारत के साथ शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, तो जूनागढ़ को तो भारत में शामिल कर लिया गया, और जो शासक थे वो वहां से पाकिस्तान चले गए थे। ओके ओके, ठीक है। ये बहुत चलिए, मेंस में आपने प्रशासन और प्रबंधन जरूर पढ़ा होगा, आप पास किए हैं एग्जाम। मॉक इंटरव्यू चल रहा है कृष्णा एकेडमी का, मुझसे वो कह रहा है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस। हाँ जी, बताइए गुलाब जी। मैं बात कर रहा था कि प्रशासन प्रबंधन जरूर मैं सुन नहीं पाया आपकी। मेंस में प्रशासन और प्रबंधन तो पढ़ा होगा? हाँ सर पढ़ा सर, बिल्कुल। जी जी जी। उसमें आपने लीडरशिप पढ़ी हाँ है? सर पढ़ा। थोड़ा मुझे बताएं लीडरशिप क्या होती है? हाँ हाँ सर। सर व्यक्ति का वह गुण जो किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित कर सके, उसे लीडरशिप कहते हैं। हेलो। जी जी, जो लीडरशिप की प्रोसेस है, इसमें किन किन तत्वों का शामिल होना जरूरी होता है? जी, आवाज आ रही है गुलाब जी? हाँ सर, ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लीडरशिप की जो प्रोसेस है, किन किन तत्वों की जरूरत पड़ती है उसमें हमें? जी सर। सर जनता को साथ, सबसे जरूरी तो है सर जनता के साथ संवाद स्थापित करना, प्रभावी संवाद स्थापित करना। जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें उठाना, मंच पर उठाना, और सभी सर जो अच्छा लीडर होता है वो उसको एक अच्छा वक्ता होना, अच्छा श्रोता और अच्छा वक्ता होना। ये जी, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक लीडर, क्या अंतर होता है इन दोनों में? जो लीडर है वो जन भावनाओं के अनुसार कार्य करता है, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो विधि और संविधान के अनुसार कार्य करता है।
जो लीडर हैं वो जनता के सहयोग से उसे शक्ति प्राप्त होती है, जनता के समर्थन से शक्ति प्राप्त होती है, जबकि एक प्रशासक को संविधान और विधि से शक्ति प्राप्त होती है। मतलब प्रशासनिक अधिकारी लीडर नहीं हो सकता है? सर एक रूप में हो सकता है, यदि वह जनता से अच्छा संवाद स्थापित करे और जनता का सहयोग उसे मिलता रहे जनहित के कार्यों के लिए, विकास कार्यों में, तो वह भी एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट मुझे ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे मुझे? सर आखिर क्यों मूवी फिल्म का एक गाना है, आप अनुमति दे तो मैं गा के सुनाऊं आपको। गुनगुनाइए 2 लाइनें। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसने लिखा था ये गीत? सर ये इंदिवर साहब ने लिखा था। और गाया किसने था? मोहम्मद अजीज साहब ने गाया हुआ है। क्या इससे सीख क्या मिलती है इस गीत से? सर इससे सीख मिलती है कि जो लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं, तो उनके लिए ये सीख है कि जीवन में संभावनाएं आगे और भी हैं। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको सहयोग करेंगे, आपके दिन वापस से आपके जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखने और संयम रखने की आवश्यकता है, जीवन में सब कुछ एक दिन अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राजेश सर। जी जी जी, नमस्ते गुलाब जी सर। सुन पा रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते गुलाब जी। आप जोधपुर डिस्कॉम में काम कर रहे हैं, तो आपने किया है काम? किया है सर, किया है। अभी कहाँ पर है? मैं वर्तमान में सर 132 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड फालना पाली में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम था, हाँ सर। वो कब लागू हुआ? सर ये राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक्ट 1999 में लाया गया था और ये जी। लागू हुआ था जुलाई 2000 से। अच्छा, जुलाई कंफर्म है हाँ सर। या जून है? सर जो ये अनबंडलिंग हुई है जो कंपनीज की, वो सर जुलाई है डेट। वेरी गुड। लागू ये 1 जून को हुआ था और कंपनियां जो थी वो जुलाई में बनाई। जुलाई में। चलिए ये बताइए, जोधपुर डिस्कॉम है, उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं सर। नाम बताइए। हाँ सर, सबसे पहले सर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही और जालोर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है? जी सर, ये सर कैप्टिव पावर प्लांट किसी कंपनी अथवा किसी समूह द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए छोटे पावर प्लांट्स की स्थापना की जाती है, इन्हें कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं। अच्छा, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है? सर सॉरी सर, इस बारे में जानकारी। अच्छा, चलिए, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, ये हिंट दे रहा हूँ आपको। जी सर, मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। ये राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ये अभी वर्तमान में किसको दिया गया था? गुलाब सिंह जी सुन पा रहे हैं?
जी गुलाब सिंह जी, सर एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ ये राजस्थान में जो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है 2019 का, ये किसको दिया गया? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? हाँ सर। अच्छा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर आज कुछ न्यूज़ आई है? हाँ सर। जो एचआरडी मिनिस्टर हैं जो वर्तमान, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है स्थानीय भाषाओं में कराई जाएगी, मतलब उपलब्ध होगी। अच्छा, ये बताइए इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे सर 15 सितंबर को। श्योर है? सॉरी सर, 14 सितंबर को। अच्छा, किसका बर्थडे होता है इस दिन? सर इस दिन भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है। अच्छा, क्या उन्होंने ऐसा किया था कि उनके बर्थडे को ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? जी सर। सर उन्होंने जो ब्रिटिश काल था उस समय वो एक ख्याति सिविल इंजीनियर थे, ख्याति प्राप्त सिविल इंजीनियर थे और मैसूर रियासत में कार्यरत थे। उनके प्रयासों से ही बांध तकनीक इजाद हुई, जो बांध निर्माण की जो तकनीक वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे नदियों के जल को रोककर दूर दराज के गांवों में पेयजल और कृषि हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी। और इस तकनीक को बाद में दुनिया के बाकी देशों ने भी अपनाया। चलिए ठीक है, ये बताइए अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल सर ये डायनामाइट, एक वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक थे, डायनामाइट के आविष्कारक थे। अच्छा, आज का दिन क्यों जुड़ा हुआ उनसे? सर सॉरी, इस बारे में जानकारी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ये नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कौन से वर्ष से हुई थी? सर मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद 1900 से हुई है सर, 1900 से। 1901 से या 1900 से? हाँ 1901 सर, 1901। अच्छा, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है सर। श्योर है? जी सर। चलिए बताइए रसायन, भौतिक, चिकित्सा। हाँ सर। तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है? सर कुछ हिंट दे तो सर मैं शायद अनुमान लगा पाऊं। तड़ित चालक कांग्रेस की स्थापना से कोई जुड़ा हुआ है क्या? सर कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इससे ज्यादा मुझे जानकारी है। संबंध कैसे रखता है ये सिद्धांत में जानना चाह रहा था। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, मंगलयान के बारे में क्या जानते हैं आप? मंगलयान सर मंगलयान भारत का मिशन था। मंगल पर एक यान भेजा गया था मंगल के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और सर ये 2011 में अनुमान है सर, मैं लगा रहा हूँ 2011 में शायद भेजा गया। अच्छा, और क्या क्या विशेष है इसके बारे में? 300 करोड़ इसका जो बजट था वो 300 करोड़ था, जिसकी जो लागत जो है विश्व में जो दूसरे मंगल पर अभियान भेजे गए उनमें सबसे कम थी। अच्छा, भारतीय मुद्रा से इसका कुछ संबंध है क्या? भारतीय जो मुद्रा है? हाँ सर, ये 2000 का जो नोट आता है उसके बैक में मंगलयान का चित्र बनाया गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। जी सर। जी गुलाब जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये अभी हाल ही में एनकाउंटर की घटनाएं चर्चा में रही है। जी सर। बता सकते हैं कौन सी थी? सर जुलाई में जो विकास दुबे, यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था और उसके कुछ साथियों का। ओके। अच्छा, अब आपको एक स्थिति दे रहा हूँ, मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक दुर्दांत किस्म का रेपिस्ट है, अपराधी है, जो भाग रहा है, आरपीएस हो, आप उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और एक भीड़ भी उसके पीछे भाग रही है और भीड़ चिल्ला रही है कि इसको गोली मारो, इसका एनकाउंटर करो।
और अगर आपने गोली नहीं मारी तो वो गायब हो जाएगा, अंधेरा है, आप क्या करेंगे? जी सर। सर गोली मारने गोली तो मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि यह कानून सम्मत नहीं होगा। तो भाग मैं जाएगा उसे फिर तो गिरफ्तार अंधेरे करने का में, प्रयास करूं। अंधेरे में वो तो गायब हो जाएगा, फिर आप पकड़ ही नहीं पाओगे उसको। सर बिल्कुल, लेकिन उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर अंधेरा है तो भी प्रयास किया जाएगा। मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे साथ में पुलिस फोर्स होगी, मैं उस इलाके में उसको तैनात करूंगा और मान लीजिए छानबीन करके आप अकेले हो, मान लीजिए, और भीड़ है, जनता है और आप हो, और जनता कह रही है नहीं गोली मारो, भाग जाएगा। जी सर, लेकिन इस तरह से सीधे गोली नहीं मारी जा सकती। एनकाउंटर करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। मतलब आप उसको भागने दोगे, गोली नहीं मारोगे? नहीं सर, मैं उसको गिरफ्तार करने का प्रयास करूंगा पूरा। मैं अतिरिक्त फोर्स बुलाऊंगा, मेरे पास समय होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही उसी समय वो वहां से कहीं चला जाएगा या पार कर। मैं अतिरिक्त फोर्स जाब्ता बुलाऊंगा, उस समय प्रयास करूंगा और उसकी तैनाती करके रात भर छानबीन करके और उसे पकड़ने का प्रयास करूंगा, ताकि उसे विधि के अदालत में पेश किया जा सके और उसे विधि द्वारा कानून सम्मत सजा दिलाई जा सके। ओके। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको भी पूछ लेता हूँ, असंलग्नता क्या होता है? जी सर। सर किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति कोई मतलब झुकाव नहीं रखना, किसी भी राजनीतिक विचारधारा। तटस्थता? तटस्थता का भी लगभग यही तात्पर्य है कि राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना। तब तो क्या दोनों एक ही प्रकार के पर्यायवाची हैं दोनों? सर पर्यायवाची तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनका एक लगभग एक समान ही एक ही अर्थों में इसका उपयोग किया जा सकता। अच्छा, पाली के हो आप? हाँ सर। पाली में कहाँ के हो? सर मैं वर्तमान में फालना में पोस्टेड हूँ और मोरीबेड़ा बाली तहसील में मोरीबेड़ा गांव है। अच्छा, तो ये एक संधि हुई है, अमल बावल की संधि, सुना है जी इसके सर। बारे में? जी सर। जी सर। क्या है, जी सर। बताएं क्या है? यह संधि सर मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच में हुई थी। अच्छा, क्या है? हेलो हेलो सर, ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी। नहीं, ये दो वर्ड्स क्या है, इनका क्या अर्थ है, दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? आंवल और बावल सर। हाँ सर, जो मेवाड़ जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आंवली जो एक पौधा होता है सर, वह अधिक होता है। और मारवाड़ में जो है बबूल के पेड़ अधिक होते हैं। तो बबूल को मारवाड़ी भाषा में बावलिया या बावल कह दिया जाता है, तो इसलिए इसको आंवल और बावल की संधि कहा गया। तो एक और पेड़ है, कीकर। कीकर शब्द सुना है आपने? क्या है? हाँ सर। हाँ, कीकर किसको कहते हैं? चलिए मैं हिंट देता हूँ, बबूल। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सुन। क्या ये देसी बबूल तो नहीं है कहीं? देसी बबूल से संबंधित ही कह सकते हैं सर इसको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि पाली कितने जिलों को स्पर्श करता है? 8 जिलों को स्पर्श करता है सर। अच्छा, पाली से भी ज्यादा स्पर्श कोई जिला करता है किसी अन्य जिलों को? नहीं सर, राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला पाली ही है। ओके। अच्छा, आपके यहाँ एक मेला लगता है, चोटीला पीर का मेला, चोटीला, हाँ सर। ये क्या है? सर ये चोटीला नामक गांव है, वहां पर पीर दूल्हे शाह की दरगाह है। उनके उनके वहां पर मुस्लिम संप्रदाय का एक मेला लगता है, जिसे चोटीला पीर का मेला कहा जाता है। कब लगता है ये? सर ये भाद्रपद में लगता है, लेकिन तिथि मुझे याद नहीं है अभी। ओके, कार्तिक में लगता है। अच्छा, एक ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में, सॉरी सर। ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में हाँ सर। बताएं।
जी सर। सर ठाकुर कुशाल सिंह जी अहुआ के ठाकुर थे। इनका संबंध अहुआ गांव से था और इन्होंने 1857 की क्रांति में जो एरनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे उनको नेतृत्व प्रदान किया था और जोधपुर और अंग्रेज ब्रिटिश की संयुक्त सेना का मुकाबला किया था और 3 युद्ध लड़े थे। पिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और अहुआ का युद्ध। पिठोड़ा के युद्ध में कौन कौन थे सामने इनके? सर बिठोड़ा कब के हुआ ये युद्ध भी बताओ। में सर ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था ये युद्ध। राइट। और इसमें जोधपुर रियासत और ब्रिटिश सेना की तरफ से कैप्टन हीथकोट शायद राइट। ये थे और वर्सेस कुशाल सिंह की सेना का था और इसमें कुशाल सिंह जी को जीत प्राप्त हुई थी। ओके। अच्छा, ये कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था? हाँ सर। कब? सर ये तिथि मुझे अच्छा, इसका रिजल्ट क्या रहा? उनको दंडित किया गया या? सर एक हाँ सर एक कमीशन बैठाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा जांच के लिए और उस कमीशन ने की जांच में ये के बाद में इनको मतलब इनको रिहा कर दिया गया था। इन पर किसी प्रकार की कोई सजा नहीं हुई थी। बस एक नाम और बता दें कि कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन बताएं। सोजत दुर्ग की क्या विशेषता है? किसने बनवाया था? सर ये बनवाया तो राव मालदेव ने था। ओके। और विशेषता के बारे में सर कोई पहाड़ी का नाम जिसपे बना हुआ है? सॉरी सर इस बारे में जानकारी। जी अतुल सर। जी गुलाब जी, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अब ये राजस्थान वाला जो आपका नॉलेज है ये तो सर भी बताएंगे आपको। तो मेरी तरफ से तो आप हैं आरएएस अधिकारी, सिलेक्शन होना चाहिए आपका। पर्सनालिटी ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है और कॉन्फिडेंस है आपको, नॉलेज है। थोड़ा सा बस ये है कि और बढ़ाए नॉलेज, तो आप उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लें तो और 4 चांद लग जाएंगे। बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपका। जय राजेश। थैंक यू सर। जी गुलाब सिंह जी, बहुत अच्छे उत्तर थे आपके, संतुलित उत्तर, जानकारियां अच्छी है आपकी, फैक्चुअल जो प्रश्न थे उनमें। लेकिन आप विद्युत विभाग में हैं और एक प्रश्न हिस्ट्री से घुमा के पूछा गया है, तड़ित चालक का सर वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आगे इसके बारे में जानकारी हो सकता है प्राप्त कर सकूं। तड़ित चालक होता क्या है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा और हिस्ट्री की सर हिंदी में सर एक्चुअली आप जो ये तड़ित चालक जो हिंदी में बोल रहे हैं सर, अगर आप इसको थोड़ा अंग्रेजी में अगर इसको क्या बोलेंगे तो? बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग। हाँ सर। बिजली गिरने से बचाने के लिए एक यंत्र लगा हुआ सर वो लाइटनिंग अरेस्टर। आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? लेकिन सर जो इंजीनियरिंग है वो तो इंग्लिश में ही होती है सर, इसलिए। और ये इतिहास जो विषय है उसमें भी तड़ित चालक का सिद्धांत कहा जाता है, तो ये जरूर अच्छा पढ़ा है। ठीक है, ये लाइटनिंग अरेस्टर हाँ बिल्कुल सर पढ़ा हुआ है, लेकिन वो हिंदी में था तो मैं उसको समझ नहीं पाया जो। चलिए कोई बात नहीं। एक आपकी ये मंगलयान के बारे में आपने 2011 बताया था, 2013 का है। सर ठीक। 2 उत्तर आपके थोड़े से सही नहीं थे, बाकी बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका, शुभकामनाएं। ओके सर, थैंक यू। जी गुलाब जी, थोड़ा राजस्थान जीके को और पढ़ें, आपके जिले को विशेषकर। वैसे आपके आंसर बढ़िया थे, अच्छे आंसर थे और मैंने आप काउंटर के मामले में काफी फोर्स किया कि आप गोली चला लें और आखिर आप विधि के दायरे को आपने समझा और उसका सम्मान बनाए रखा। ये आपके ईक्यू को शो करता है कि आप एक अच्छी संवेगात्मक बुद्धि रखते हैं और काफी अच्छा लगा आपका आंसर ये। और करंट इश्यूज वगैरह जो बाकी पोर्शन सर ने पूछे वो भी अच्छे थे। व्यक्तित्व पक्ष अनुशासित है, शब्द चयन भाषा शैली बढ़िया है और जैसा कि अतुल सर ने कहा मैं पूर्ण सहमत हूँ। और थोड़ा सा जो ज्ञान पक्ष में कहीं कहीं छोटी मोटी जो कमी रह गई है उसको और बढ़िया करें, ओवरऑल बढ़िया है। जी सर मैं कोशिश करूंगा पूरी, बिल्कुल शुभकामनाएं। आपके सानिध्य में।